हेलो फ्रेंड्स, बीते लम्हों के अनकहे किस्से। इसके 3 एपिसोड में मैंने आपको अपने और अतुल के साथ के जो खूबसूरत लम्हे थे वो मैंने शेयर किए और आप सभी का बहुत प्रेम मुझे मिल रहा है। और अगर वो आपने तीनों एपिसोड नहीं देखे हों तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, वो तीनों एपिसोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैंने आपको सुनाया बताया कि मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ के एक्सपायर हो जाने के बाद 3 महीने बाद मेरे घर में एक बहुत ही प्यारी सी नन्ही सी बिटिया का आगमन हुआ। सभी लोग बहुत खुश थे। अतुल जी के तो जैसे पाँव ही ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे। माँ के जाने के बाद जितना वो दुखी थे, जितना परेशान थे, बिटिया को गोद में लेते ही जैसे सारी खुशियाँ उन्हें मिल गई हों। कहते हैं ना, बिटिया हर घर की कहते हैं ना जन्नत बना देती है जब बिटिया पैदा होती है। और मेरे घर में तो 17 साल बाद ये पहला बच्चा था घर में जो पैदा हुआ था, मेरी 6 नंदों और 2 देवरों के बीच में। खिलौना सा कहते हैं ना, जैसे खिलौना सा आ गया हो। पूरा घर खुशी से झूम रहा था। 3 दिन हम हॉस्पिटल में मेहता नर्सिंग होम में बिटिया को लेके रहे। अतुल जी तीनों दिन हमारे साथ रहे और पूरी रात बिटिया को अपने पेट पर सुलाते थे। और काफ़ी बड़ेपन तक वो बहुत आपस में कहते हैं ना, बेटे सबसे ज़्यादा अगर पिता को और बेटी का जो प्यार होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। और हमें दोनों को बहुत खुशी थी। मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार, मेरे घर आई एक नन्ही परी। हम दोनों का जीवन उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। उसकी एक एक हरकत पर हम लोगों की निगाह रहती थी। कभी घुटनों चलती और कभी छन छन छन, जब थोड़ा चलने लगी तो पैरों में पायल पहनाई, छन छन करके घूमती थी। गोदी में लेने का टर्न बनता था क्योंकि इतने सारे घर में मेंबर्स थे। सबको रहता था कि अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। तो सृष्टि का गोद में लेकर उसको आधे आधे घंटे बैठे रहना, उसकी एक एक हरकत पे निगाह रखना। थोड़ी बड़ी हुई, बहुत शैतान हो गई थी। कभी बोरियों पर जाकर बैठ जाती थी, तो कभी पूरे घर में ढूंढ रहे हैं बिटिया कहाँ है, बिटिया कहाँ है। पता चला हमारी बिटिया किचन में एक मेज थी छोटी सी, उस मेज के नीचे जाके बैठ जाया करती थी। तो बहुत कहते हैं ना कि अब बस बेटी के आगे पीछे घूमना ही जैसे हम लोग का काम था। और अतुल जी जब शॉप से आते थे तब बेटी जोर जोर से रोना शुरू कर देती थी कि मुझे अब गोद में ले लो। तो बेचारे हाथ पैर भी नहीं धो पाते थे कि उन्हें सृष्टि को गोदी में उठाना होता था। खैर सब कुछ बहुत अच्छा था। बिटिया धीरे धीरे बड़ी भी होने लगी। घूमने का शौक हमारा तब भी कम नहीं हुआ था। बेटी मात्र 2-2.5 साल की थी तब हम उन्हें पहली बार छोड़कर सिंगापुर घूमने गए थे। अतुल जी और हम 15 दिन के लिए सिंगापुर, मलेशिया घूमने गए। बहुत अच्छा हमारा वो ट्रिप रहा। और बिटिया बहुत दूर हमसे थी और पहली बार ही ऐसा हुआ था, तो हमें उसकी बहुत याद आ रही थी। लेकिन बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। इन पे कुछ पंक्तियां गुनगुनाने का मन कर रहा है, आपसे कुछ शेयर करने का मन कर रहा है। जिनको हैं बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, वास्तव में जिनके घर में बेटियां होती हैं वो घर जन्नत होता है। हंसती हैं जब बेटियां तो मोती झरते हैं, हंसती हैं जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती हैं लहरा के तो फूल खिलते हैं, पलके उठाती तो उजाले होते हैं, पलके उठाती तो उजाले होते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां, वास्तव में भाग्यशाली होता है वो पिता जिसके घर में बेटी का जन्म होता है। लाखों मन्नत में होती है एक बेटी कबूल, लाखों मन्नत में
होती है एक बेटी कबूल। बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल। बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल। इनकी कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको हैं बेटियां वो ये कहते हैं बेटियां। वास्तव में जब उनके चरण भी घर में पड़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है ना लक्ष्मी का आगमन घर में हुआ है। हमारी प्यारी बेटिया सृष्टि 1 साल की हो गई और जैसा कि आपको इतने समय में पता चल ही गया होगा कि मुझे सेलिब्रेशंस का और घूमने फिरने का, सजने धजने का बहुत शौक था। मैं छोटे छोटे मोमेंट को भी सेलिब्रेट करती थी। और जब बिटिया का 1 साल का बर्थडे है तो सेलिब्रेशन भी बड़ा ही होना चाहिए। अतुल जी हर बात में हमारा साथ देते थे। मैंने अतुल जी से कहा कि हम सृष्टि का पहला बर्थडे बहुत ग्रैंड प्रोग्राम का मेरा मन है। वास्तव में अतुल जी ने अग्रवाल धर्मशाला में बहुत एक अच्छा प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज किया। इसमें सारे रिश्तेदार आए, मेरी मम्मी पापा, मेरा भाई बहन, सब लोग आए। हमारी सृष्टि को 3-3 4-4 गोल्ड की चेन भी मिली। मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत बेटी ने भी बहुत एंजॉय किया, खूब डांस किया। बेटी 1 साल में बहुत अच्छा डांस करने लगी थी, बचपन से ही बहुत होशियार थी। एक बार अग्रवाल सभा में एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें भी मेरी बिटिया ने डांस किया था, बन्नो तेरी अखियाँ सुरमेदानी। सभी लोगों ने उसके डांस की बहुत तारीफ करी। मात्र 1.5 साल की थी और मुझे उन्हें पढ़ाने लिखाने का बड़ा शौक था, तो 2.5 साल तक तो वो काफ़ी होशियार हो गई थी। और फिर फैमिली में सब इतने सारे मेंबर्स होने की वजह से उसे कुछ ना कुछ सभी लोग सिखाते रहते थे, तो वो बहुत इंटेलिजेंट थी। 2-2.25 साल की ही हमने उन्हें स्कूल में एडमिशन करा दिया था और स्कूल में भी पढ़ाई में शुरू से काफ़ी अच्छा उनका रहा। और बेटी धीरे धीरे करके बड़ी हुई और आज वो मेरी दोस्त है। आपको नेक्स्ट एपिसोड में अपने उस दोस्त से मैं आपसे मिलवाऊंगी, उस दोस्त को, और उस दोस्त के बड़े होने तक की सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, एपिसोड नंबर 5 में। आप लोगों को मेरे चीज़ें, मेरी बातें, मेरी अतुल जी की और मेरी सारी खट्टी मीठी बातें अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो कमेंट बॉक्स में अपनी बेटियों के बारे में ज़रूर 2-2 लाइनें लिखें। ना हो बेटी तो घर सूना सा लगता है, घर में ना हो बेटी तो घर सूना सा लगता है। जिगर का टुकड़ा हो दूर तो घर में मेरा मन भी कहाँ लगता है। मैं अपनी बेटी से नेक्स्ट एपिसोड में आपको ज़रूर मिलवाऊंगी और बड़े होने की जो उसकी प्यारी प्यारी बातें, प्यारी प्यारी यादें। मेरी एक दोस्त है जो आज वो अगले एपिसोड में अपने दोस्त से आपको मिलवाऊंगी मैं ज़रूर, बीते लम्हों के अनकहे किस्से।